हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर अपने कोटा अनअकैडमी सेंटर के टॉपर्स स्टूडेंट। ये सभी स्टूडेंट हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और लास्ट 2 ईयर से हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को फॉलो किया है और दोस्तों इन्होंने सभी ने जेईई मेंस के एग्जाम में फोड़ दिया है। तो आज हमारे साथ हैं निशांत यादव, आदित्य मिश्रा, आर्यन राज, आदित्य और रोहन राठौर। तो दोस्तों आज हम अपने सभी टॉपर स्टूडेंट्स के साथ यहाँ कोई सीरियस टॉक नहीं करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर ये नहीं पूछने वाले हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, कौन सी किताबों को फॉलो किया है। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना जाएगा और ये भी पता करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं। तो चलो भाई, तैयार हो? हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाए भाई। हाँ तो भाई निशांत से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, है ना। भाई 24 घंटे ही थे ना तुम्हारे पास, किसी दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं हो। यहाँ लोगों से होमवर्क नहीं होता भाई। तुमने किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बनाई भाई कि तुमने होमवर्क कंप्लीट किया, रिवीजन भी किया और एग्जाम को फोड़ करके आ गए? तो ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं थी, जो सर कहते थे वही करता था। और मैं होमवर्क के टाइम पे होमवर्क किया और रिवीजन तो उसके बाद में करते थे। होमवर्क पहले किया तो सेम टाइम पे नहीं करना था, तो टाइम तो मिल ही जाता था होमवर्क के लिए मतलब भी और ये था रिवीजन कि अंधभक्त बन के जो टीचर बोल रहे थे बस ब्लाइंडली उसको फॉलो किया है। हाँ मतलब टाइम मैनेज हो जाता था। हाँ, हो जाता था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर जो होमवर्क मिला है वो इतना ज़्यादा होमवर्क मिला हो और अगले दिन होमवर्क पूरा कंप्लीट ना हो पाया हो? हाँ, बहुत बार होता था ऐसा। बहुत तो बार होता था। हाँ तो क्या क्लास में जब ऐसी सिचुएशन आती थी कि टीचर अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और तू होमवर्क करके नहीं आया है, तो उस समय पर क्या लगता था? गिल्ट फील होता था? नहीं, गिल्ट फील नहीं होता था। नहीं होता था। हाँ? नहीं, चल मैं मतलब तो लेकिन ये पूरा था कि हमेशा कमबैक करने के लिए तैयार रहता था। मतलब बैकलॉग्स होते थे या नहीं होते थे? नहीं, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बैकलॉग्स नहीं होते थे टॉपर्स के, तो ये बता बैकलॉग्स हुए? नहीं, बैकलॉग्स नहीं हुए। बैकलॉग्स कभी नहीं हुए? नहीं, अभी तो बोला यार होमवर्क करके नहीं आता होमवर्क था। तो बैकलॉग थोड़ा ना होता है, क्लासेस होती है हाँ, बैकलॉग। मतलब होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं किया है तो वो बैकलॉग नहीं है। तो चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आदित्य से, है ना। आदित्य तो काफी फेमस हो रखा है जब से सुनील ग्रोवर जी ने इनको अपनी गोद में उठाया है, तो तब से उनसी ख्वाबों में ये जी रहे हैं, है ना। आदित्य यार, सबसे पहला सवाल तो ये है कि उस दिन के बाद कैसी फील आ रही है जब से ग्रोवर जी ने आपको गोद में उठा के जो घुमाया था यार, है? लग रहा है फेमस हो गया और सारे दोस्तों के पास वीडियो पहुंच गया है, सब मुझे तो लग रहा है कि यार मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि AIR1 अगर कोई आएगा भी, है ना, पता नहीं, आई विश की तेरी भी आ जाए, उससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है? बढ़िया बढ़िया, सब लोग जान गए होंगे यार। यस सर। अच्छा यार आदित्य, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि स्कूल के समय में कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? हाँ थी, 7th क्लास में थी। 7th क्लास में थी? अरे बचपन का प्यार है। क्या बात है। तो मतलब यार जेईई की प्रिपरेशन जब तूने स्टार्ट करी तो यार इन सब चीज़ों का तो त्याग करना पड़ा होगा। यस सर। एकदम ब्रह्मचार्य जीवन में आना पड़ा होगा, है? यस सर, यस सर। तो अब ये बता कि अब तो भैया एग्ज़ाम फोड़ दिया है और आईविश की एडवांस का एग्ज़ाम भी भाई फोड़ने वाले हो, तो एडवांस के बाद आईआईटी। यस सर। तो अब आईआईटी में जाकर के वापस यू टर्न लेने का प्लान है? हाँ सर, एकदम। है? लेकिन आईआईटी में तो मुझे लगता है तेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे ना सर, लेकिन बचपन का प्यार भी तो। लेकिन बचपन का प्यार, हाँ ये बात सही है। मतलब आईआईटी में जाने के बाद दोबारा से वापस लौटना है। मतलब मुझे लगता है कि आईआईटी की प्रिपरेशन करना तेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था। एकदम सही बात है क्या? मतलब ऐसा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो मोटिवेशन था, है? क्यों भाई, बता भाई। नहीं, दोनों था, दोनों थोड़ा इंटरेस्ट। तेज बोल यार, जनता सुन रही है। साइंस में इंटरेस्ट भी था और वो बचपन का प्यार वाला मोटिवेशन भी था, तो दोनों। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो भाई, अब अगला सवाल आर्यन से पूछेंगे भाई। आर्यन, कई बार ऐसा होता था कि भाई O2 और S2 के जब क्वेश्चंस आते थे या जेईई एडवांस के, जिनको कहा जाता ना एकदम जहरीले सवाल, तो उन सवालों को सॉल्व करने में कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया हो, 30 मिनट या 45 मिनट? हुआ है ऐसा पास में हाँ रख के? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। मतलब क्योंकि एडवांस में तो सवाल अच्छे ही आते हैं। हाँ। प्रोफेसर्स अपना पूरा दिमाग लगा के सवाल बनाते हैं, वो तो है भाई। तो फिर ऐसे सवाल आते थे, बिल्कुल आते थे। मतलब ट्राई करता था जितना हो सके, और नहीं होता था फिर वेट करता था अगले दिन डिस्कशन का कि सर उसका मेथड बताएं। तो एक बात बता, जैसे कई बार ऐसा भी हुआ ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, तो एक अलग से गूजबम्प आते हैं ना भाई। हाँ, तो फिर उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि एकदम से मिरर के सामने खड़े होकर के और हम जब शीशे में देख रहे हैं तो आइंस्टीन की शक्ल नज़र आ रही है, ऐसा कभी फील हुआ क्या? हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि किसी चैप्टर के जेईई एडवांस में एक भी सवाल नहीं अटकता था, सारे के सारे गो में ही बन जाते थे।
उसके बाद लगता था कि AIR-1 तो अपनी आने वाली है। क्या बात है भाई, भाई तो आनी चाहिए भाई, मतलब है ना भाई, 18 मार्च को फोड़ना है भाई, ठीक है, मेहनत करते रहो, इतनी पिछले 2 सालों से जितनी शिद्दत से मेहनत करी है तो इस जज्बे को बरकरार रखो यार। और मेरा मानना है कि यार देखो, मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम तो डिफरेंट है, ठीक है, मेंस में भले हम उतना बहुत बेहतर ना कर पाए हों अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन एग्ज़ाम तो यार एडवांस तो फोड़ना ही है ना। अब अगला क्वेश्चन भाई आदित्य से पूछा जाएगा। यार आदित्य, सच बताना कि कितने तुक्के मारे थे? मारे तो थे अच्छे खासे ही, तो अच्छे खासे? मतलब चार पांच तो 4-5 फिजिक्स में या टोटल मिला के? टोटल मिला के। टोटल मिला करके। तो ये बता कि उसमें कितने सही हुए? एक आध सही हुआ? हाँ, इस बार मतलब लक था तो 2 सही। लक सही, मतलब 2 सही हुए तो ओवरऑल मतलब ये है इनके टॉपर होने का राज। तो क्या उसके लिए कोई तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी क्या? नहीं, मतलब एकदम ब्लाइंड तुक्का तो नहीं रहता, हल्का फुल्का तो स्मार्ट गेस टाइप का, मतलब तुक्का भी लॉजिक के साथ मारा थोड़ा है। लॉजिक के साथ रहता है। नाइस नाइस। तो मतलब जैसे अभी जो तुम्हारे छोटे भाई बंधु हैं, जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या बोलते हो कि उन्हें ये तुक्का स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखना चाहिए क्या भाई? सोच समझ के बोलना, उनका भविष्य है भाई। नहीं, मतलब ऐसे कोई स्ट्रैटेजी तो ऐसा सच नहीं होता है तुक्का का, मतलब ज़्यादा इस पे एकदम रिलाय नहीं करना। रिलाय नहीं करना चाहिए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में चलता है, पता चले कि पूरे पेपर में 50% तुक्का ही मार रहे हैं। 1-2 तो होता ही है वो। 1-2 तो होता ही। ऑफ कोर्स जब मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी भाई एक कॉम्प्रहेंशन आया था, तो उसमें से पहला वाला तो मुझसे बन गया था और अगले 2 नहीं बन रहे थे, तो उसमें मैंने यही तुक्का लगाया था। किस्मत अच्छी थी कि 2 में से 1 सही हो गया था। चलो भाई, अब अगला सवाल आता है रोहन से। रोहन भाई, जब जेई की तैयारी तुमने शुरू करी तो आजकल जैसे यूट्यूब पर कई सारे भैया दीदी के स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस आते हैं, जैसे तो तुमने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भाई उनको फॉलो किया या नहीं किया, ये बता। नहीं सर, मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, जो टीचर्स बोलते थे बस वही फॉलो करना था। क्या बात है, मतलब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं शो करी है? नहीं सर, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती थी, भैया दीदी वाली या क्लास में जो हम बताते थे स्ट्रैटेजी वो वाली? हाँ? यूट्यूब वाली तो बहुत टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, टीचर्स जो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ज़्यादा सही होता है, तो वही फॉलो करते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही गहराई वाली बात बोल दी है भाई ने, है ना। अगर हम डीप जाएं कि मतलब भैया अगर आप जेई जैसे एग्ज़ाम में फोड़ना चाह रहे हो, टॉपर बनना चाह रहे हो ना, तो आपको जो क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, जो कि हम ड्यूरिंग द क्लासेस दोस्तों हमेशा आपको बताते हैं, आप उसे फॉलो करिए। यूट्यूब की जो स्ट्रैटेजी है ये माचिस की तिल्ली जैसा मोटिवेशन है। यस सर। है कि एकदम से आता है और एकदम से क्या हो जाता है, गायब चला हो जाता जाता है। है। और जेई की प्रिपरेशन में 1-2 दिन का मोटिवेशन काम तो नहीं आता है ना? सर। पूरे 2 साल बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ा भाई। चलो भाई, बढ़िया लगा यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई निशान से पूछेंगे। भाई निशांत यार, एक बात बताओ, जब तुम तैयारी कर रहे थे तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें नीट की तैयारी कर लेनी चाहिए थी? नहीं, मेरे को नहीं लगा कभी मेरे को नीट की तैयारी मतलब करनी कॉन्सेप्ट चाहिए। एकदम क्लियर है तुम्हारे? हैं नहीं, तो नीट में तो जेई से भी बुरा हाल है। जैसे हमने अच्छा, कंपटीशन वाइज तो यार बुरा हाल है। नहीं नहीं, फिर भी है, मतलब ऐसा हुआ हो कि यार मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैथ्स में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो लग रहा हो कि यार मैथ्स नहीं, अपने पास तो बायो होनी चाहिए थी, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, मेरे यार को निशान से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये क्या है कि इसकी तो मैथ्स ठीक रही है? लाओ भाई रोहन, तुम बताओ यार, कभी ऐसा हुआ कि प्रिपरेशन के दौरान कि तुम्हें लगा हो कि गलत स्ट्रीम में आ गए हैं? हाँ, मतलब क्योंकि मेरा मैथ्स तो उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है, तो हमको तो ऐसा लगता था कि मतलब कोई दूसरा फील्ड करना चाहिए था हमको, स्पेशली आर्ट्स वगैरह। लेकिन आर्ट्स मतलब यूपीएससी की तैयारी करनी थी? हाँ? लेकिन फिर फिजिक्स मेरा तो मोटिवेशन रहा है 2 साल तक। मतलब जब भी मेरा डाउन फेज आता था, फिजिक्स हमको ऊपर देख रहे हो लेके आता दोस्तों, था। फिजिक्स इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो बस वो फिजिक्स का मोटिवेशन ही कैरी करते गए, फिर मैथ्स भी सही हो गई और केमिस्ट्री भी हो ही गई। मतलब ये है कि ड्यूरिंग द जर्नी कई बार अप एंड डाउन्स आए, है ना। ऐसा भी फेज़ आया कि जब हमें ये लगा कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत हैं, है ना, या हम जिस तरफ आ गए हैं शायद हम उतना अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि ब्लाइंडली अगर अपन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। चलो भाई आदित्य, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा दोस्त। यार ये बताओ कि एनसीईआरटी पढ़ी थी कभी? हाँ, केमिस्ट्री की पढ़ी थी जेई मेन से पहले। अच्छे से पढ़ी थी? हाँ, केमिस्ट्री की अच्छी से पढ़ी थी। उसमें वो कलरफुल
नहीं, इतने किया था अच्छे से नहीं, कुछ? इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, हाइलाइटर से लेकिन किया था। लेकिन मतलब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ, मतलब जेई मेंस के लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी और चाहिए। फिजिक्स के बारे में क्या कहना है आपका? फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं, जो सर लोग नोट्स पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, वही कर लो अच्छे से तो हो जाता है उससे। मतलब मेरा मानना है कि अगर नोट्स वगैरह अच्छे से हाँ, पढ़े हैं तो आजकल जो जेई मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आराम से बन वो जाते कहीं ना कहीं हो जाते हैं। यस सर। चलो भाई ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आदित्य तुमसे है भाई। यार एक बात बताओ, कई बार ऐसा हुआ है ना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं हुआ, सो गए, सपने में एकदम चमत्कार हुआ, और जब सुबह उठे और जैसे ही बैठे और उसका एक बार में ही उसका मेथोडोलॉजी समझ आ गई और आंसर आ गया। कभी हुआ है ऐसा जीवन में? मतलब अब चमत्कार जैसा तो पता नहीं, बट हाँ कभी कभी हो जाता है कि रात भर बनाया नहीं हुआ, बनाते बनाते सो गए, एंड अगले दिन हो सकता है उस फ्रेश माइंडसेट के कारण हो रहा है या फिर पता नहीं, लेकिन हुआ तो है। हुआ तो है ना, मानता है ना, कुछ तो है ना, है, कुछ तो है ना अदृश्य, है ना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में अटक गया, समझ नहीं आ रहा, छोड़ दिया, सुबह उठा फ्रेश माइंड से। तो इसमें क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, ठीक है, 30 से 35 मिनट लगा दिए और नहीं बन रहा, तो क्या करना चाहिए? उन्हें उस क्वेश्चन पर लगे रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? मतलब ब्रेक तो लेना ही चाहिए मेरे ब्रेक हिसाब लेना से। चाहिए। जैसे एक बात बता, जैसे एक जेई एडवांस का अपन लोग पीवाईक्यूज करते हैं, अभी भी तुम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो जैसे कि कोई क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया और मान लीजिए हम बीच में अटक गए, तो उस क्वेश्चन पर कितनी देर समय देना चाहिए? मतलब लेकर के बैठे रहें या फिर 5 या 10 मिनट में मूव ऑन कर जाना चाहिए? मतलब जैसे अभी हम लोग एडवांस का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं तो 10 मिनट भी बहुत हो गया। मतलब 10 मिनट तक अच्छे से एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए भी। मतलब मेरा मानना ये है कि मैक्स टू मैक्स आपको 7 to 8 मिनट देने चाहिए। हाँ 7 to 8 मिनट्स। मतलब नहीं बन रहा तो मूव ऑन कर जाओ, है ना। ये नहीं है कि लेकर के बैठे हुए हैं, कसम ही खा ली है कि आज पीछे मुड़ के तो देखूंगा ही नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है भाई। कभी ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन को लेकर के बैठे रहे और 2 घंटे तक कि आज हेलूंगा नहीं जब तक इसका आंसर नहीं आ जाएगा? नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? रोहन तुम बताओ भाई, फिजिक्स में कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन लेके बैठे हैं और कसम खा ली है एक्स की कि आज या तो ये आंसर आएगा ही या फिर उससे मुलाकात करनी ही है। नहीं सर, ऐसा होता तो नहीं था, क्वेश्चन नहीं होते थे तो फिर मैं छोड़ ही देता था, क्योंकि बहुत देर तक बैठने से कोई नया आइडिया आता नहीं, वो टाइम वेस्ट ही हो जाता है। टाइम वेस्ट ही हो जाता है। नाइस नाइस। लेकिन यार एक बात बताना, ये जैसे हम हमेशा क्लासेस के दौरान बोलते हैं यार क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ो, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ो, ये जो मॉड्यूल है, ये जो ELPs हैं, इनके एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। और तुमने सुना होगा कि देखा होगा कि जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो कहते हैं क्या सर इतना करने से क्या मेरी टॉप रैंक आ जाएगी? तो जरा बता यार, इन लोगों को बता यार, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, है मतलब इनको लगता है कि सर बस इतना करने से हो जाएगा, क्या लगता है? सर 2 साल कंसिस्टेंटली इतना भी हो जाए तो बहुत है, वो बीच में अप एंड डाउन आती ही है तो छूट ही जाता है। मतलब अगर आप मॉड्यूल और ELP के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर रहे हो तो ये भी एक चैलेंजिंग फेज है ना भाई। ये स्टार्टिंग मोटिवेशन आ ही रहता है फिर जैसे तो। हमेशा बोलते थे कि क्लास में कि एक एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिप्स पे। तो अगर एक एक क्वेश्चन टिप्स पे कर लिया जाए तो जेईई मेंस जैसे एग्जाम तो बहुत आसानी से फोड़े जा सकते हैं ना। यस। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा ना कि इधर उधर ये जो आजकल बच्चे 10 तरह के रिसोर्सेज की मैं इधर से भी ये सब करना चाहिए क्या? नहीं सर, टाइम पता चलता है वो उतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है जो हो रहा है Sustainable वही नहीं होता। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन निशांत, यार एक बात बताओ कि मॉक टेस्ट दिए यस सर। तो हमेशा जितना सोच करके जाते थे क्या उससे ज़्यादा मार्क्स आते थे या कम आते थे? हमेशा उससे कम ही आते थे। कम ही आते थे। बुरा लगा कभी? हाँ लगता था हर बार। रोना आया कभी? नहीं रोना नहीं आया। रोना नहीं आया भाई, एकदम इस मामले में सख्त है। पिघलूंगा तो नहीं बिल्कुल। लेकिन जैसे कि यार डिमोटिवेशन तो आता होगा भाई, हाँ आता था। है कि भाई सोच करके गए और पता चला कि नंबर ही बहुत कम आए, तो फिर दोबारा से गिरने के बाद वो उठने का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था भाई? मैं पेरेंट्स से बात कर लेता था, पेरेंट्स मोटिवेट कर देते थे। पेरेंट्स से बात कर ले भाई। तेरे क्या विचार हैं इस मामले में भाई? आदित्य मिश्रा जी बताइए। मतलब मार्क्स कमाना तो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि अगर मार्क्स कमाए तो अगले टेस्ट में इम्प्रूव करना है। भाई इस क्या चीज़ बात को। बोलिए, इसको कमेंट में जल्दी से लिख देना कि मार्क्स कम आना ये लाइफ का मोटिवेशन है। और यार मेरी भी लाइफ का ना यही मोटिवेशन है ना। मतलब हमेशा जब भी मेरा डिस्कशन होता है MB सर वगैरह के साथ भी, तो हमेशा ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो हमेशा एक स्लो प्रोसेस है, और अगर हमसे सवाल नहीं बन रहे तो इसका मतलब है डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं आता है। और जब हम कुछ लाइफ में नया सीख रहे हैं
तो उस समय तो हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। यस सर। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं रहा ना कि हर एग्जाम में तुमने टॉप ही किया है? नहीं नहीं, ऐसे बहुत ही बहुत रहा है, लेकिन ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी भाई। हाँ हाँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता एट द एंड, तो अच्छा ही रहेगा। मतलब ये सब चलता है भाई। आर्यन एक बात बताओ, कभी जेई प्रिपरेशन के दौरान रोना आया है? रोए हो नहीं सर, अकेले छिपकर? नहीं सर, रोना तो नहीं आया था। हाँ, डिप्रेसिंग फेस तो बहुत बार आया है, मेनली ड्यू टू कि मार्क्स टेस्ट वगैरह में कम आ जाते थे। लेकिन फिर मुझे लगता था कि आई हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मतलब आगे की जर्नी बहुत आगे तक जाना है अभी, है ना। छोटे छोटे ये जो रास्ते में कांटे आते हैं, इनसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमेशा हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा होता है। हम बीच में रुक जाते हैं, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो हम फाइनली उसको अचीव कर ही लेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। काफ़ी इमोशनल हो गया एकदम, है ना। और काफ़ी बढ़िया बातें बताई है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि सक्सेस इज़ नॉट कि भैया किसी आप टॉप आईआईटी में पहुंच गए, है ना। सक्सेस तो यही है कि आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है और लाइफ टाइम मेहनत करनी है भाई, है ना। मैंने जेई का एग्ज़ाम 2010 में क्रैक किया था भाई, आज 15 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं 15 साल से हर दिन लगभग ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सक्सेस का मतलब यही है कि हर दिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना है ना। हाँ सर। तो मतलब मैं सभी जेई एस्पिरेंट को यही कहूँगा कि लाइफ में आईआईटी पहुँचना इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आपके सफ़र है ना 2 साल का या 1 साल का, वो आपने कैसे जिया, है ना। यार एक बात बताओ कि जैसे इससे पूछते हैं, जैसे कोटा को लेकर के तुमने सुना होगा कि काफ़ी नेगेटिविटी स्प्रेड रहती है, और तुम लोगों ने तो 2 साल इस कोटा शहर में रह कर के पढ़ाई करी है ना। तो यार क्या कहना है, मतलब कोटा की एक अलग वाइब है या नहीं है? मतलब क्या, मतलब कुछ यूनिक है यहाँ पे? क्या तुम्हें सबसे पसंद आया इस शहर के बारे में? मतलब सब यहाँ पे तैयारी ही कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वैसे तो नहीं होता है। मतलब अगर पढ़ने आए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मतलब ये है कि माहौल अच्छा है ना, माहौल अच्छा है ना। माहौल ऐसा है कि सब आसपास में जिसको देख रहे हैं वो पढ़ ही रहा है, क्लास में बैठे हैं, मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बगल वाला आंसर दे रहा है ना। तो ड्राइविंग फोर्स है, क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। कंपटीशन भी बढ़िया है ना। और दूसरा ये जैसे अनअकैडमी कोटा सेंटर के बारे में, रोहन तुम बताओ कि तुम्हें सबसे खास क्या लगा? मतलब तुमने कोटा सेंटर ही क्यों चूज़ किया? तुम तो यार अपने होम टाउन में कोई और सेंटर भी ले सकते थे। सर एक तो यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे थे, देख रहे हो भाई। हाँ भाई। और उसका वजह से बैचेस का बहुत ज़्यादा सिस्टम का उसका प्रेशर नहीं रहता, एक मार्क्स कम आ जाए तो बैच नीचे चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो अपनी इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान रख सकते थे रेदर देन बैच कौन सा रहेगा हमारा। और ओवरऑल जैसे कोटा सेंटर इज ऑलवेज अबाउट द एकेडमिक एक्सीलेंस, है ना। यस। है ना, क्या लगता है, फील हुआ 2 साल में कभी? हाँ मतलब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था यहाँ पे, मतलब इधर इससे पढ़ाई चलती है यहाँ पर? नहीं मतलब और भी चीज़ें हैं बट अपनी प्रायोरिटीज़। नाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य। यार सवाल ये है, अब आईआईटी जा रहे हो, यस सर। गर्लफ्रेंड तो तुमने बता ही दिया वापस। अब आईआईटी में जाने के बाद क्या प्लान क्या है? मतलब आईआईटी में तो जाना तय है, जाना ही है एडवांस फोड़ने के बाद, कि वहाँ जाके भी घिसाई करनी है क्या? जैसे मैं जब रुड़की में था तो लोग कहा करते थे पढ़ने वालों घिस्सू लोग, है ना। मैंने कसम खा ली थी, मैं कॉलेज में पहुँचने के बाद वो जो बिल्डिंग देखी थी ना, वो थॉमस बिल्डिंग, सोच लिया था भाई साहब पढ़ूंगा नहीं 6 महीने तक, है ना। तो क्या तुम्हारे कुछ ऐसे ही विचार हैं या कुछ नया करने का विचार है? मेरा प्लान तो यही है कि जैसे अपनी हॉबीज़ जो थी पहले, क्या हॉबी थी भाई, बता दो। जनता सुनना चाह रही है किस तरह की हॉबीज थी। आप काफ़ी रंगीन नजर आते। जैसे एक तो था कि कीबोर्ड बजाता था मैं, तो वो छूट गया मेरा जे की वजह से, तो वापस उसको स्टार्ट करना है। और था कि वीडियो एडिटिंग सिनेमाटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था। मतलब दोबारा से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब टीम ये भाई आपकी हेल्प करेगा। तो अब क्या कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह बनाने का प्लान है क्या? अभी वो प्लान तो नहीं है ऐसा। आजकल काफ़ी क्रेज देखा गया है। रोहन लग रहा है इसी प्लान में स्ट्रैटेजी बताया करेगा, 365 डे स्ट्रैटेजी है, रोड मैप्स। मेन तो है कि फिटनेस पे बहुत काम करना है। फिटनेस भाई, तू तो फिट है एकदम। अब क्या बनाएगा? फिटनेस पे तो इसे ध्यान देना। हाँ भाई निशांत, तो भाई अब आईआईटी कॉलेजेस में जाने के बाद क्या प्लान है? सोचा ही नहीं अभी? नहीं सोचा है अभी। सोचा ही नहीं है? कुछ तो सोचा होगा। आईआईटी में जाके अच्छा सा पैकेज लेना है सबसे ज़्यादा। भाई के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है भाई, सीधी बात, नो Money is- बकवास, कि भैया पैसा होना चाहिए। क्या होना Yes. चाहिए? पैसा। एक प्लेसमेंट बढ़िया होना चाहिए, पैकेज बढ़िया लगना चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? मतलब
सभी चाहते हैं भाई, ऑब्वियस सर, जा ही इसीलिए रहा हूँ, पिछले 2 साल से इतना क्यों घिसवाया है, इसीलिए घिसवाया है। तो किसी का आगे हायर स्टडीज़ करने का मूड है? नहीं सर, अब नहीं सर, हाँ अब बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, फिर भी कुछ हो कि सर आगे मास्टर्स वगैरह करनी है। भाई भाई माइक पकड़ाया जाए। यस, अभी प्लान तो नहीं, लेकिन अगर वहाँ जाके कुछ मन कर गया आगे करने का तो सोच सकते हैं। सोच मतलब अभी ज़्यादा कुछ प्लान नहीं हाँ। किया है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी यार, ये आजकल ना लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं जेई की प्रिपरेशन, तो पहले ही दिन ना 365 दिन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं यार, ये स्ट्रैटेजी ये सब फॉलो करना जरूरी है क्या ये सब? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं, मतलब हर दिन अगले दिन हाँ, की हाँ। प्लान करो। हाँ वही, मतलब जिस दिन आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, सुबह हुई प्लान कर लो कि ये टॉपिक्स करना है, चेकलिस्ट बना लो कि हाँ ये करना है, सामने दीवार पे चिपका लिया, तो ज़्यादा अच्छा वो है, टाइम मैनेज कर लो अपना उस हिसाब से। सुन रहे हो, ये जो तुम जो वीकली प्लान और मंथली प्लान जो बना रहे हो ना दोस्तों, वो आपको टॉपर नहीं बना पाएंगे, काउंसलर बना देंगे आपको ये याद रखना। तो गाइज, तो फाइनली ये थी लाइफ जो कि लास्ट 2 ईयर इनके अनअकैडमी कोटा सेंटर पर रही। दोस्तों, आपको इस ओवरऑल सेशन में क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पर्सनली किसी भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ इनके जेई के सफ़र को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और जब ये आईआईटी कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो फिर वहाँ भी पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। ओके, लेट्स क्रैक इट।